हे एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट मैथमेटिक्स सीरीज। एक छोटा सा सवाल, क्या 2/4 और 1/2 दोनों स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है? अगर है तो क्यों? अगर नहीं है तो क्यों? अगर आप इस सवाल का आंसर कॉन्फिडेंटली नहीं दे पा रहे हैं तो टेंशन का कोई बात नहीं है। इस क्लास के बाद स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चंस आप बिना किसी कंफ्यूजन के सॉल्व कर पाओगे। इस क्लास में हम जानेंगे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन होता क्या है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और एसएससी के एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे टैकल करना है विद इन सेकेंड्स, 3 to 5 सेकेंड्स। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। तो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में हम लोग 4 पॉइंट देखेंगे और इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो थर्ड और फोर्थ है। थर्ड तो मेरा सबसे फेवरेट है और फोर्थ के बिना आप तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। सो लेट्स बिगिन स्टैंडर्ड फ्रैक्शन विद पॉइंट 1, दैट इज अगर परसेंटेज दिया है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको सीखते हैं। कुछ नहीं करना है, अगर आपको परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज को हटाना है, डिवाइड बाई 100 कर देना है। परसेंटेज को हटाना है, डिवाइड बाई 100 कर देना है। परसेंटेज को हटाना है, डिवाइड बाई 100 कर देना है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रैक्शन में। सब में यही करेंगे, आप ये बात ध्यान रख लो। परसेंटेज को हटाएंगे, इसमें अब मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर डिवाइड बाई 100 करेंगे। सिमिलरली यहाँ भी इसको भी कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में और परसेंटेज हटा के यहाँ पे डिवाइड करेंगे 100 से। तो आइए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। परसेंटेज हटाया, ये परसेंटेज हटाया तो हमें क्या मिलेगा? 5/100। तो आप देखोगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो क्या आया? 5 2 10 और ये कट जाएगा 20 से। तो आप देखोगे 5% को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/20। अब 6% का देखते हैं तो 6% हटाने, सबसे पहले ये परसेंट हटाएंगे और यहाँ डालेंगे 100, डिवाइड बाई 100 डाला। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या आएगा? 3/50। 11% को भी सेम, ये परसेंटेज हटाएंगे और नीचे आएगा अपना 100। इसमें कुछ कट रहा है नहीं तो फ्रैक्शन यही हो जाएगा 11/100। 44% है तो 44/100 करेंगे तो ये आएगा 22/50। एक बार और कट करेंगे तो आएगा 11/25। तो ये हमारा हो जाएगा फ्रैक्शन। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देख लो कैसे करेंगे। 12 × 2 22, 12 × 2 24, तो 25/2 परसेंटेज है। अब ये परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे? 25/2 और इंटू 100 कर देंगे क्योंकि ये परसेंटेज हमने हटाया है यहाँ से। तो इसको क्या करेंगे? 25 से 4 बार में कटेगा तो इसका क्या आंसर आएगा? 1/8। अंडरस्टूड। 16 3 = 48 और 2 जोड़ेंगे तो 50 बाई क्या है अपने पास? 3। और ये परसेंटेज हटाने के लिए अपन क्या करेंगे? डिवाइड बाई 100। तो ये 2 बार में जाएगा तो इसका आंसर आएगा 1/6। अब ये आप कॉमेंट करके बताओगे इसका आंसर क्या होगा। इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 11 9 = 99, 100/9। अब तो एकदम सिंपल हो गया। इसका कमेंट में आपको आंसर देना है, बहुत इजी है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा? परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। कुछ नहीं करना, ये परसेंटेज हटाओ, डिवाइड बाई 100 कर दो, वो चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रैक्शन में। तो हमने सीखा परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अब सेकेंड में हम लोग सीखेंगे इसका उल्टा। अब फ्रैक्शन को चेंज करेंगे किस में? परसेंटेज में। कहीं भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में हमें चेंज करना है। अब इसको देखते हैं। तो कहीं भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, इंटू 100% कर दो, ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा फ्रैक्शन में। इंटू 100% करना है, इंटू 100% करना है यहाँ भी, और फ्रैक्शन ये भी है तो इंटू 100% कर देंगे। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। 1/5 को कन्वर्ट किया तो 1/5 इंटू 100, तो ये 5 से 2 बार में जाएगा 10 और आएगा 20%। यहाँ पे 100% होगा तो आएगा 20%। इसको 1/4 इंटू 100%, 25%। कोई डाउट है? 1/6 को करेंगे तो 1/6 इंटू 100%। बताओ कैसे होगा? इसको कट करोगे तो 50/3 आएगा। यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 50, 2 से कट करने पे, तो 50/3%। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में। तो चलो भाई मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो आंसर आएगा 16 3 = 48 और क्या कैरी बचा? 2 और नीचे आएगा 3, इतना परसेंटेज। 16 होल 2/3%। कोई डाउट? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और 1/8 इसको होमवर्क है आपका, आपको इसको प्रैक्टिस करना है पेन से, कुछ नहीं करना है। 100% से डिवाइड कर दिया। अब इसके आगे का आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, बहुत इजी है।
अब अपन ने क्या सीख लिया, पहला परसेंटेज टू फ्रैक्शन सीख लिया और फ्रैक्शन टू परसेंटेज सीख लिया। अगर आप एग्जाम्स में परसेंटेज को डिवाइड बाय 100 करने जाओगे या फिर इंटू 100% करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये टाइम बचाने के लिए क्योंकि अपन स्कूल या फिर क्लास 10th या 12th लेवल का बोर्ड का एग्जामिनेशन का प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम लोग किस चीज़ का प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम। कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, स्पीड। स्पीड बढ़ाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन के बारे में, दैट इज़ थर्ड पॉइंट। ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ इसको क्या कर लो, MTRH। ये अगर याद है तो आपका जो इसमें टाइम वेस्ट होगा फर्स्ट और सेकंड, जो लोग डायरेक्ट करेंगे इसी में 20 से 30 सेकंड चला जाएगा। अगर ये आपको याद है तो डायरेक्ट माइंड में आप कैलकुलेट करोगे, मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड लगेगा। और यकीन माने आपको कंपटीशन एग्जाम में हो तो ये आपको करना ही पड़ेगा, चाहे SSC हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो। तो याद रहे, ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है, 3 स्टार मार्क करके रखा है, तो इसको आपको ऐसे ही फॉलो करना है। तो आते हैं अपन तीसरे पॉइंट के ऊपर, ये है स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। और स्टैंडर्ड फ्रैक्शन मैंने बताया ये आपका टाइम सेव करेगा। एग्जाम में क्या सेव करेगा, टाइम। इसको नहीं याद करोगे तो कोई बात नहीं, आपका टाइम जो है क्वेश्चन में अगर 2 से 3 सेकंड में अगर ये आपको याद है तो कर लोगे। अगर आप ऐसे कर रहे हो, इसी को एडवांस फॉर्म में क्या लिखा है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाई 100% कर रहे हो या फिर डिवाइड बाई 100 कर रहे हो, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, यकीन माने टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। अगर आप स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद कर लोगे तो 2 से 3 सेकंड, मैक्सिमम 5 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन को फोड़ सकते हो। और हमें इसी चीज़ को बिल्ड करना है, इसी वजह से अपन ये लेक्चर क्रिएट कर रहे हैं और आप ये लेक्चर देख रहे हो। सो लेट्स बिगिन थर्ड पॉइंट, जो कि मेरा फेवरेट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप स्टार मार्क करके रख लो। तो ये कुछ फ्रैक्शंस हैं जो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले आता है 1/2। ये वाला बॉक्स तो आपको याद नहीं करना होगा, ये तो याद ही होगा। 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33, 1/3%, 1/4 होता है 25%। ये कैसे कन्वर्ट किया, अगर आपको बता रहा हूँ नहीं है तो 1/2 को क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 100% से, तो ये क्या आ गया 50%। 1/3 को किया, 1/3 को किससे किया, 100 से मल्टीप्लाई। एग्जाम में अगर आप ऐसे करने जाओगे तो ये बहुत ये हो जाएगा, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए आपको ये चीज़ याद करना पड़ेगा। 33 1/3%। 1/4 में क्या किया, 100% का मल्टीप्लाई किया। 1/4 में किसका मल्टीप्लाई किया, 100% का। 4 2 8 और 4 5 20, तो अपने को क्या मिला, 25%। तो 1/5 में क्या किया, 1/5 में क्या किया, 100% का मल्टीप्लाई किया। जो अभी मैंने जो सिखाया वही है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे करने जाओगे, मल्टीप्लाई करने जाओगे, तो आपका टाइम इसी में चला जाएगा। क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन 2-3 क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, वो अपन नहीं चाहते हैं। इसी वजह से आपको ये रटना पड़ेगा। 1/2 मतलब कहीं भी दिमाग में आया 50%, 50% मतलब 1/2। आपको इसको ऐसे भी याद करना है और ऐसे भी। कहीं भी 33 1/3% दिया तो दिमाग में आपका आना चाहिए 1/3। कहीं भी 25% दिया तो दिमाग में आपका आना चाहिए 1/4। और ये इसको आप बैठ के एक याद मत करो, ये लिस्ट ऑफ टेबल से आपको याद रखना है। ये तो याद ही होगा। 1/9 और 1/11 एक दूसरे का उल्टा है। आप देखो कैसे, 1/9 है तो 1/9 और यहाँ पे आ गया 11, 1/11 है तो 1/11 है और यहाँ पे आ गया 9। इसी तरह आप देखोगे तो ये सब आपको एक एक करके याद करना है और कुछ नहीं करना है, एक एक बैठ के याद मत करो। पहले यहाँ तक याद कर लो, फिर ये एडिशनल है, ये कैलकुलेशन को और फास्ट कर देगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये सारे फ्रैक्शंस को आप लिख लो। एक पेपर, ब्लैंक पेपर ले लो, 1 2 बस ये लिखो। हर रोज़ 5 मिनट बस प्रैक्टिस कर लो। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, मैथ्स में ये चीज़ याद करना ही पड़ेगा। आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है तो ये बात अपने दिमाग में डाल लो। तो ये आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करो बस डेली, इसको आप प्रैक्टिस करते रहो। ये पार्ट लिख लो और आंख बंद करके आंसर मत लिखो, आंसर यहाँ से मैच करो। जो जो गलत हुआ उसको दिन भर में याद कर लो। उस दिन आप ऐसा 8 से 10 दिन करो, ये ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सारा वैल्यू याद हो जाएगा। तो ये सब आपको याद करना है, मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता। MTRH मुझे तो रटना है, ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, MTRH मुझे तो रटना है, कुछ नहीं कर सकते। अब आते हैं, अगर आपने ये सब स्टैंडर्ड फ्रैक्शन आपने रट लिया है तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन देखो अब कैसे चुटकियों में सॉल्व होगा। अगर आप नहीं रटे होते तो कैसे करते, मैं वो बता दे रहा हूँ पहले। 4/5 इंटू 100, तो ये क्या आया, 5 2 10, ये आएगा 80%। चूँकि ये आसान क्वेश्चन है, आपने कर लिया। अपॉन में 5 है इस वजह से। अगर अपॉन में आ गया 9, 4/11 आ गया, तब आप कैसे करोगे, 4/11 इंटू 100% आ गया, तब तो आप करते ही रह जाओगे। 400/11, इसको आप फिर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो ऐसे नहीं करके अपना टाइम सेव करने के लिए हम लोग इसको देखते हैं कि फ्रैक्शन, अगर आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद है तो आपको क्या दिखा। 4/5 है तो 1/5 अपने को पता है, 1/5 हमने कितना पढ़ा है, 20%। अभी मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में आपको याद रखना पड़ेगा ये पार्ट। 1/5 कितना है, 20%। आपको याद हो गया। तो अब बताओ 4/5 है तो मल्टीप्लाई किया किसमें, 4 का, तो इसमें भी कितने का मल्टीप्लाई होगा, इंटू 4 का। तो 4/5 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 80%। नहीं समझ में आया, फिर एक एग्जांपल देते हैं।
1/5 अभी मैंने आपको कितना बताया 20%। इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू 3 का, 3/5 हो गया। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3 का, तो 3/5 क्या हो जाएगा 60%। देखिए कितना आसान है, बस ये मल्टीपल हो गया। अब इसी को करते 7/5 है, तो अपने को 1/5 का वैल्यू पता है, ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है 20%। इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू 7 का, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे अपन इंटू 7 का। अगर आप इसको अभी जैसे मैंने बताया वैसे करना चाहते हो तो टाइम लगेगा, तो 7/5 कितना हो जाएगा 7 2 14, 140%। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी अभी तक मैंने आपको बताया। 7/11 है तो 1/11 अपने को पता है कि नहीं पता है, बताओ। 1/11 अपने को पता है, देखो मैंने बता रखा है यहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। 1/11 होता है 9 1/11, इसको अपन यहाँ उठा के यहाँ पे लिखेंगे 9 1/11%। तो 7/9 का मतलब क्या हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7/11 क्या हो जाएगा 7/11, और 7 इंटू 9 करेंगे। देखो 7 का मल्टीप्लाई हुआ तो 7 का मल्टीप्लाई 9 में भी होगा, 7 का मल्टीप्लाई 1 में भी होगा, ये बात ध्यान दे लो, फिर से बता रहा हूँ। अगर होल फ्रैक्शन में अपन मल्टीप्लाई करें तो इसका मल्टीप्लिकेशन 9 में भी होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 में भी होगा। तो चलो करो, 7 9 से क्या होता है 63, 7 का मल्टीप्लाई 9 से किया तो क्या आया 63, फिर 7 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो क्या आया 7/11। अब अपन यहाँ पे चेक करेंगे कि न्यूमरेटर बड़ा है कि छोटा। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो गया तो फिर अपन इसको कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। हमेशा सबसे पहले फ्रैक्शन वाला पार्ट सेटल करो। यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है तो अपन ये ऑलरेडी होल फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो अपन ये सही है। और ये क्या है परसेंटेज। 1/19 का अपन अगर देखेंगे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में तो इसका वैल्यू क्या है 5 होल 5/19 परसेंटेज। आप देखो मैंने यहाँ लिखाया होगा यही चीज़। 1/19 का वैल्यू मैंने क्या लिखा है 5 होल 5/19, वही चीज़ यहाँ पे है 5 होल 5/19। और अभी मैंने आपको बताया कि ये कितने का मल्टीपल है 11 का, तो इधर अगर 11 को मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 11 का। चलो तो 11/19 क्या आ जाएगा, ये देखो कितना सिंपल हो गया। एक बात, अगर 11 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 11 का मल्टीप्लाई इस 5 में भी होगा और इस 5 में होगा, तो चलो बताओ, तो हो जाएगा 11 5 55, ऊपर क्या आएगा 55/19। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गया, ये फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा हो गया। न्यूमरेटर क्या है, हमेशा ऊपर वाला वैल्यू बड़ा हो गया, तो इसको क्या करेंगे छोटा करेंगे। सबसे पहले हमेशा इसको शटल करो, तो ये क्या होगा 55, 19 1 19, 19 2 38, 19 3 57, तो 19 2 में जाएगा 38, हमारे पास क्या बचेगा 38 माइनस क्या 55 में से, तो अपना आंसर क्या बचेगा 17। तो ये 17 कहाँ आएगा यहाँ पे, तो 17/19। अंडरस्टूड। तो अब कुछ नहीं, इसको ऐड कर देंगे तो 57 17/19%। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं 3/4, तो 1/4 को अपने को पता है क्या होता है 25%। तो 3/4 क्या किया मल्टीप्लाई बाई 3, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, 3/4 क्या आ जाएगा 75%। किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक, नहीं होना चाहिए। 9/16 और 13/16 ये आपका होमवर्क रहेगा। मैं बता देता हूँ 1/16 का वैल्यू क्या होता है। सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है। 1/16 मैंने आपको पढ़ाया है, क्या होता है 6 होल 1/4%। तो आपको ये होमवर्क रहेगा, यहाँ पे भी 1/16 ही है, तो 1/16 अपने को पता है 6 होल 1/4%। तो अपने को बताना है 9/14। मैं यहाँ रफली बता दे रहा हूँ, आपको कैलकुलेट करके होमवर्क करके आना है। पेन पेपर चलाओ, बार बार बोल रहा हूँ। 9/16 मतलब इसमें मल्टीप्लाई किया 9 का, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 9 का, तो 9 का 2/16 का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 13 का, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे 13 का, तो यहाँ पे भी अपना वैल्यू आ जाएगा। ये दोनों आपका होमवर्क रहेगा। सेम गोज विथ ये दोनों भी आपका होमवर्क रहेगा। 1/15 मैं बता देता हूँ आपको, इनिशियली मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज आप बहुत प्रॉब्लम में रहोगे, आपको कभी याद ही नहीं होगा। 6 होल 2/3, 1/15 क्या होता है 6 होल 2/3, तो 5/15 भी निकालेंगे। तो 1/15 हमने क्या देखा 6 होल 2/3%, तो 5/15 निकालना है, 11/15 निकालना है। एक में करके दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको 5/15 निकालना है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 का। चलो बताओ, तो 5/15 यहाँ तो लिख दिया, यहाँ कैसे लिखेंगे 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 में, तो 5 6 30, यहाँ आया 30, 5 2 10/3। लेकिन आप देखोगे तो न्यूमरेटर क्या हो गया बड़ा हो गया, ऊपर वाला वैल्यू बड़ा हमें नहीं रखना है, इसको छोटा करना है। तो आते हैं, इसको क्या लिखेंगे 30 प्लस 3 3 9, 9 होल 1/3,
3 3 9, रिमाइंडर क्या बचा 1, तो ये क्या हो जाएगा 33 1/3%। समझ में आया? बहुत ही बेसिक चल रहा है, अभी कोई उसमें वो नहीं, रॉकेट साइंस नहीं चल रहा है। सिमिलरली ये आपका होमवर्क रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 11 का तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा 11 का। अब हर चीज़ मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, आपको करके आना है। पेन पेपर इस पर चलाओ, और जो लोग ने इसको दिमाग में ही कैलकुलेट कर लिया वो कमेंट करके अभी बताओ। ऐसा मत बोलो कि मैं कमेंट करूँगा तो क्या हो जाएगा, कमेंट करो, आपका एक्टिव माइंड प्रेजेंट रहेगा। तो इसकी वजह से आप देख पाओगे कि हाँ आपका दिमाग बहुत तेज़ चल रहा है, और मैं भी अटेंडेंस देख पाऊँगा कि कितने लोग यहाँ तक वीडियो देखे हुए हैं। ये भी मैं आपको 1-2 बता दे रहा हूँ। अब है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना, तो 8% तो चलो हमें नहीं पता, लेकिन हमें कितना पता है 4%। 4% क्या होता है 1/25, तो 8% क्या है इंटू 2 ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर 1/25 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 2/25। सब ओरली हो रहा है, पेन पेपर का यूज़ नहीं करना है। 36 क्या होता है, 9 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा 36, और 4 का हमें पता है 4% 1/25, तो ये क्या हो जाएगा 9/25। 12% क्या होगा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 है तो 4% हमें पता है, तो 3/25 हो जाएगा। नेक्स्ट ये 5 आपका होमवर्क रहेगा, मैंने 3 करके दिखा दिया, कुछ नहीं है, बेसिक है एकदम बच्चा वाला। सिमिलरली 5% का लेते हैं, तो 5% अगर आप देखोगे तो मैंने क्या लिखा है 20%। 5% क्या है 20%, तो 15% क्या है इंटू 3 है, तो 3/20 हो जाएगा। 65 का आप देखोगे तो क्या हो जाएगा 13, 5 इंटू 13 करोगे तो क्या आएगा 13 5 से 65, तो ये 13/20 आ जाएगा। ये क्या आया 3/20, ये क्या आएगा 13/20। सब ओरली चल रहा है, आपको ऐसे ही फास्ट अपने दिमाग में करना है। 35 का देखेंगे तो 7 इंटू 5, 5 का अपने को पता है तो 7/20। यहाँ तक अंडरस्टूड है, और इसके बाद ये आपको सब कुछ करके आना है। अब देखो हमने ये सीख लिया, ये सीख लिया, और इन दोनों का एडवांस फॉर्म ये देख लिया। आपने स्टैंडर्ड फ्रैक्शन भी रट लिया, लेकिन जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे चौथे पॉइंट में और इसको, तो आप कभी भी, तो आप रट तो लोगे लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन सीख ही नहीं पाओगे, इसका एप्लीकेशन सीख ही नहीं पाओगे। तो इस चीज़ का एप्लीकेशन हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। साइनिंग ऑफ, जय हिंद।